एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 को हम सोल्व करते हैं। अगर आप मुझसे कहें कि सर क्या आप इसको 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल मैं इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सोल्व कर सकता हूं, लेकिन सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम समय में आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए वो ये कह रहा है कि AD और BC ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि AD और BC ये हमारे पास क्या इक्वल है, परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। अब ये एक लाइन है AB, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये एंगल हमारे पास कितने का है, 90 डिग्री का है। वो हमसे ये पूछ रहा है कि क्या आप ऐसा शो कर सकते हैं कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए CD है कहाँ पे, ये लाइन है। वो कह रहा है कि ये जो लाइन है ना CD, मतलब ऊपर से नीचे ले लो कोई बात नहीं, ये जो लाइन है हमारे पास CD वो क्या कर रही है, वो इस लाइन AB को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि OA किसके बराबर है, ये बराबर है OB के, यानी कि ये लाइन इस लाइन के क्या है, बराबर है। तो आप मुझे बताओ ये लाइन ऊपर वाली लाइन के बराबर एक ही कंडीशन में हो सकती है, जब ये दोनों जो ट्रायंगल हमारे पास हैं इनकी इक्वल शेप हो और इक्वल इनका क्या हो, साइज हो, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो। अगर आप इसको कट करेंगे ना, अगर दोस्तों अगर आप इसको कट करते हैं, जैसे आपने इसको कट किया, इस ट्रायंगल को कट किया, ठीक है, ये ट्रायंगल आपने कट कर लिया, मतलब आपने क्या किया, कैंची उठाई और यहां से काट दिया। काटने के बाद जब आप रखोगे तो वो एग्जैक्टली ये आपके पास बन जाएगा, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब है OB बराबर है OA के, और इसका मतलब ये है कि जो CD है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को। अब जैसे मैंने बताया ना कि कम से कम टाइम में आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो ये है, देखो एक तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, इसको मैं एंगल 1 मान लूं, ये हो गया मेरे पास एंगल 1, इसको मैं मान लेता हूं एंगल 2। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि क्या हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। इसको हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे, यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के हमारे पास इक्वल है। अच्छा उसके बाद ये तो मैंने बताया। अच्छा इसको अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, अब ये वाला एंगल बीच में आना चाहिए, तो आप कहां से, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, जैसे आप इसको लिख लो BOC, है ना, तो 1 को क्या मैं लिख सकता हूं, BOC, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं BOC, ठीक है। इसी तरह से जो एंगल 2 है इसको मुझे बीच में लेना है, तो यहां मैंने कहां से स्टार्ट किया था, B से, अब यहां पे A से स्टार्ट कर देता हूं मैं, AOD, है ना, तो हम यहां पे लिख देते हैं। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, हम यहां पे लिख सकते हैं AOD, इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। आसान है, बहुत आसान है। अच्छा एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अच्छा ये एंगल तो मुझे दिए हुए ना, ये एंगल भी कितने का है, 90 का है, ये एंगल भी 90 का है, तो इसको B को मुझे बीच में लेना है, तो कैसे लूं मैं बीच में, बताओ। तो क्या मैं लिख दूं, एंगल हो जाएगा हमारे पास CBO, तो एंगल हो गया हमारे पास यहां पर CBO। अब ये किसके बराबर होगा, देखो अब A को मुझे बीच में लेना है, तो मैंने C लिया था, इसके अपोजिट में D है, तो D से स्टार्ट कर दूंगा, DAO, तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास DAO। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। तो हमने यहां पे ये देखा कि हमारे पास यहां पे दो एंगल हमारे पास क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, है ना। एक तो वर्टिकली अपोजिट हो गए, एक ये हमारे पास कौन से हो गए, 90-90 वाले हो गए। गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है AD और BC क्या है, इक्वल है। AD और BC क्या है, इक्वल है, तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि AD ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास BC के इक्वल है, इसको हम कहेंगे थर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल एंगल साइड, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ये इसके क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। मतलब अगर मैं इसकी कटिंग करूं, अगर मैं इस ट्रायंगल को काटता हूं कैंची के साथ, है ना, पेपर पे बना हुआ है, तो इसको जब मैं उठा के रखूंगा तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा, है ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है O को ले लो बीच में, है ना। तो अगर मैं कहना चाहूं कि हमारे पास ट्रायंगल BOC, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, AOD के, है ना। अगर ऐसा है, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया, एंगल एंगल साइड, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहां पे जो OA है, यहां से रिजल्ट क्या निकला, यहां से रिजल्ट ये निकला कि OA, ये जो लाइन है, जितनी लाइन ये है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 है, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। OA किसके बराबर है, OB के बराबर है। OA किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है OB के, है ना। आसान है, बहुत आसान है। बस अब तो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया।
तो अगर ओ ए ओ बी के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्यारे बच्चों सी डी किसको बाइसेक्ट करता है, सी डी बाइसेक्ट करता है ए बी को। बताओ इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं पे मिलेगा? तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ था उसी को मैंने पिक किया। अब कम से कम समय में आप इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं? देखो हमें एक चीज दी हुई है, ए डी और बी सी दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि एक साइड इक्वल होगी। डायग्राम से आपको देखते ही पता चल जाएगा, जैसे आप डायग्राम देखोगे ना, डायग्राम से आपको पता चल गया ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दो एंगल एक साइड इक्वल होगी, इसका मतलब क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होते ही हम क्या बता सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल है, बस ये साइड इसके इक्वल है, तो क्या हुआ, सी डी बाइसेक्ट करता है किसको, ए बी को। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में, तो 10 सेकंड में करना है तो आप ऐसे बता सकते हैं, है ना। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम 9th क्लास में हैं, तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, प्रूफ करना सीख रहे हैं, जैसे मैंने आपको कराया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। ये सब करते करते फिर आपकी एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जब आप 10th में जाओगे तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं। 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो ये जो है ना 8th 9th 10th ये 3 क्लास ऐसी हैं जितने ज़्यादा आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, ठीक है, उतने ही ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं हायर मैथमेटिक्स में। अगर आप बीटेक करेंगे वहाँ पे भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।